गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास में लेसन 5 चल रहा था बायोलॉजी में, जिसमें मैंने कुछ आनुवांशिक बीमारियों के बारे में बता दिया था, जैसे वर्णांतता और हीमोफीलिया। ठीक है, आज जो है आनुवांशिक विकार के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये बीमारियां जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। जो आनुवांशिक विकार होते हैं, जो आनुवांशिक रोग होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेंडलीय विकार, दूसरा क्रोमोसोम्स गुणसूत्रीय विकार कहते हैं जिसे। तो मेंडलीय विकार के बारे में हम पढ़ेंगे, जो मेंडल ने अपने नियमों के आधार पे बताया था। इसमें क्या होता है कि जो एकल जीन होता है, यानी एक जीन होता है, उसमें उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है, जो भी रोग उत्पन्न होते हैं जो मैंने पीछे कराए थे, ठीक है, मेंडलीय विकार के कारण, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांतता जिससे मैंने बताया था, पीकेयू, थैलेसीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता इत्यादि। यहाँ पर हम दो रोगों के बारे में पढ़ चुके थे, हीमोफीलिया और वर्णांतता। आज इसमें जो थैलेसीमिया के बारे में, पीकेयू के बारे में भी बता दिया था मैंने, और थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। थैलेसीमिया में क्या होता है कि ये एक रक्त दोष आनुवांशिक रोग है, जिसमें रोगी का रुधिर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि WBC की संख्या बढ़ जाती है और RBC की कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? आपको पता है कि RBC का जीवन का आयु काल जो है 120 दिन होता है RBC का, और 120 दिन से घटकर केवल 20 दिन की रह जाती है। तो इस प्रकार से थैलेसीमिया जो है, दो प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है माइनर, जिसमें मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसे मेजर कहते हैं। माइनर में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में ही मर जाता है, और जो मेजर होता है वो 3-4 महीने का होकर उसकी डेथ ही हो जाती है। तो इस प्रकार से ये थैलेसीमिया, इसको जो है हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। अब आगे है गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार में क्या होता है, इसमें कई सारे डिजीज जो इसमें थी जो कि कम कर दिए गए हैं। तो उसमें से कुछ बीमारियां जो है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम बची हैं। डाउन सिंड्रोम में ध्यान रखना है, लेकिन डाउन ने इसकी खोज की थी, और इसमें जो है गुणसूत्री की संख्या 40 की जगह 47 हो जाती है। और इस तरह के कुछ जो हैं लक्षण हैं, ये लक्षण लिख लेना आप। और इसे मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, उसका चेहरा जो है मंगोलों के समान हो जाता है, कद छोटा रहता है, और जीभ भी मोटी हो जाती है। इस तरह से कई सारे लक्षण हैं। और मुंह खुला रहता है, कभी कभी तो मुंह से लार भी टपकती रहती है। दूसरा आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है, ये ऐसी स्त्रियाँ होती हैं जिनमें 2 लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, यानी कि 46 की जगह केवल 45 ही गुणसूत्र होते हैं। इनमें क्या लक्षण होता है कि इसमें जो स्त्रियां होती हैं पूर्ण विकसित नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनमें जो है जनन की क्षमता भी नहीं होती। ये लक्षण जो है वो लिख लेना, टर्नर सिंड्रोम। और लास्ट आपका आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर का बहुत पूछा जाता है, डाउन और क्लाइनफेल्टर दो बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें जो है लिंग गुणसूत्र जो हैं 46 के बजाय 47 हो जाते हैं, और इसमें जो पुरुष होते हैं उनमें स्त्रियों जैसे लक्षण होते हैं, यानी मिश्रण रहता है उसमें। तो जो वायु गुणसूत्र के कारण जो शरीर जो है पुरुषों जैसा होता है, परंतु उनमें जननांग अल्प विकसित होते हैं। और हाइपोगोनेटिज्म में क्या होता है कि इसमें जो है उनमें जनन की क्षमता नहीं होती है जो पुरुष होते हैं। और गायनिकेमिस्ट्रिया में होता है, इनका शरीर जो है वो स्त्रियों की तरह होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज आपके चैप्टर समाप्त हो गया है। कल जो है, कल का मतलब जब भी आपका टर्न होगा वो लेसन 6 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।